नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस आज मौन व्रत करेगी। जी हां, प्रदर्शन मौन व्रत करते हुए करने वाली है कांग्रेस। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर मौन व्रत है। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का मौन व्रत। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन अगर आप सोचते हैं कि इसमें चीखना होगा, चिल्लाना होगा, विरोध होगा, नारे होंगे, तो बिल्कुल गलत है आप। ये प्रदर्शन मौन है, 1 घंटे का प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव को लेकर। गणेश गोंदियाल भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। तो इस बीच झांसी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको झांसी से देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरा है उनका। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने वाले हैं। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ जाएंगे। सुबह 11 बजे झांसी कैंट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जलसा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री। छठा देखिए, झांसी की सीएम योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का जायजा भी सीएम खुद लेने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं और जलसा कार्यक्रम का शुभारंभ रक्षा मंत्री खुद करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड को साधने की कोशिश में जुटने वाले हैं। 19 नवंबर को महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का उन्हें लोकार्पण करना है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महोबा पहुंच रहे हैं। 19 नवंबर को पीएम मोदी का पुलिस लाइन के पास बने ग्राउंड में कार्यक्रम होना तय है। इसी दिन महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती है। इसी मौके को देखते हुए ये तारीख निर्धारित की गई है ताकि परियोजना के लोकार्पण के साथ साथ बुंदेलखंड की वीरता को भी याद किया जा सके। सरकार का दावा है कि लोकार्पण के बाद बुंदेलखंड के लोगों की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि इसे क्षेत्र में चुनाव के समय का उद्घाटन मात्र माना जा रहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी है। सुबह 11 बजे के करीब अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी। आगामी 19 नवंबर को महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए भाजपाइयों के साथ साथ जिला प्रशासन भी लगा हुआ है। आसपास के जिलों से भीड़ लाने के लिए 1600 रोडवेज बसों का जुगाड़ किया जा रहा है। डीएम मनोज कुमार ने परिवहन विभाग के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखते हुए 18 नवंबर को बसें उपलब्ध कराने को कहा है, जिसका खर्चा सिंचाई विभाग उठाएगा। आपको बता दें, 19 नवंबर को पीएम मोदी पुलिस लाइन के पास बने ग्राउंड से बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। रैली में महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट की योजनाओं के लाभार्थी और आमजन पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। इन जिलों से लोगों को लाने और घर तक पहुंचाने के लिए डीएम मनोज कुमार ने राज्य सड़क परिवहन के प्रबंधक निदेशक को पत्र भी लिखा है। चलिए, दीपक जौहरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? तैयारियां कैसी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ 19 नवंबर को झांसी में पीएम का दौरा है। इसको लेकर राजनाथ सिंह आ जाने वाले हैं और लगभग 1:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन है। ये यहाँ पर कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। और सेना का एक कार्यक्रम है जिसमें राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे, जो कि झांसी के हाथी ग्राउंड से होगा, जिसमें वहां पर सेना के जो उपकरण होते हैं। जितने तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं वो ये समझना चाहेंगे कि जलसा का मतलब क्या है और जलसा एग्जैक्टली क्या कार्यक्रम है।
जलसा का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये झांसी रानी के जयंती का अवसर है, उनकी जयंती के पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इसमें तमाम दीपांजलि कार्यक्रम होगा और उनसे जुड़ी हुई स्वतंत्रता में जिस तरह की उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जो उनके स्मृतियां हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। इजराइल कुरैशी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, महोबा से सीधे लाइव जुड़े हैं। इजराइल, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सीएम पहुंचने वाले हैं, पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड साधने की कवायद प्रधानमंत्री की तरफ से होगी, ऐसे में तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी मैं आपको बतला दूं, मुख्यमंत्री वर्तमान में भी थोड़ी देर के बाद आने ही वाले हैं। अर्जुन साहिब परियोजना का जो निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली को भी संबोधन जहां होना है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की आखिरी तारीख अब 15 नवंबर से बढ़ाकर के 30 नवंबर कर दी गई है। राज्य के गन्ना किसान और साथ में जो गन्ना निदेशक हैं संजय आर भूसेरेड्डी ने ये जानकारी साझा करी। उन्होंने बताया कि अभी तक ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए गन्ना किसानों की सुविधा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की आखिरी तारीख पूर्व में 3 बार बढ़ाई जा चुकी है, मगर कुछ गन्ना किसान कुछ कारणों के चलते अभी भी घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए हैं। इन किसानों की सुविधा और विभाग के टोल फ्री नंबर पर गन्ना किसानों की ओर से किए जा रहे अनुरोध को देखते हुए गन्ना किसानों को घोषणा पत्र भरने के लिए एक और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है और यह आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दी गई है। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। आज यूपी बीजेपी घोषणा पत्र समिति की लखनऊ में पहली बैठक करने जा रहा है। घोषणा पत्र समिति के सभी 9 सदस्य शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुरेश खन्ना चुनावी घोषणा समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति में राज्यसभा सांसद ब्रजलाल उपाध्यक्ष और सांसद राजेश वर्मा शामिल होने वाले हैं। आपको ये बता दें कि समिति के सदस्य विजय पाल तोमर, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, कांता इसी तरीके से श्रीमती सीमा द्विवेदी, पुष्कर मिश्रा को सदस्य नामित किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव 2022 के घोषणा पत्र में प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनिल के अंकुर स्टेट हेड हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से आज पहली मीटिंग है घोषणा पत्र समिति की, बेहद खास ही मीटिंग होने वाली है। हालांकि ये अंतिम नहीं है, तो संशोधन होता रहेगा, निर्णय निकल करके सामने आते रहेंगे, लेकिन प्राथमिक किस दिशा पे ये घोषणा पत्र आगे बढ़ सकता है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, तो ये निश्चित से मान सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें उन प्राथमिक बिंदुओं पर चर्चा करना तय किया गया है जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जो अभी तो सरकार को पूरे करने हैं, जो जनता से सरकार की उम्मीदें होती हैं, उन सारे बिंदुओं को इस घोषणा पत्र में शामिल करने की शामिल किया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ थोड़ी दूर पे मुख्यमंत्री का आवास है, जहाँ पे बैठक होने वाली है। खन्ना थोड़ी देर बैठेंगे, जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पूरा शहर को किस तरह झंडे से, लगभग भगवा झंडे से पाट दिया गया है कि हर जगह पूरे शहर में ऐसे भगवा झंडे लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है कि हम किसी भी पहलू में हम पीछे न रहे, चाहे प्रदर्शन का बात हो या फिर जनता की जो सूचना है, जनता की जानकारियां हैं, और जनता की जो सोच है उसके हिसाब से घोषणा पत्र की बात हो, तो पूरी तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जो आज जो सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में होने वाली बैठक है, उस बैठक में इन सारे बिंदुओं को खास तौर पर लिया जाएगा जो आम जनता से जुड़ी हुई, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे रोजगार का मामला हो, या फिर युवाओं के लिए जो सोशल मीडिया की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, और ये बैठक बेहद खास, जिसमें तमाम दिग्गज शामिल होने वाले हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदूषण की समस्या इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनसीआर में प्रदूषण की समस्या के स्थायी निदान के लिए नियोजित प्रयास की जरूरत है। इसके दृष्टिगत लोगों को निजी वाहनों की जगह पर जो सार्वजनिक परिवहन है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को
इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि पराली जलाने से उनके खेत को नुकसान होने के साथ ही वायुमंडल में भी प्रदूषण होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीद शुरू हो गई है। ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी धान क्रय केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए गाजीपुर में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रैली करने वाले हैं। इस दौरान वो भावरकोल के पखनपुरा हैदरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर पखनपुरा में बनाए गए हेलीपैड पर सुबह 11:30 बजे के करीब लैंड करने वाला है, जहां से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हुए जनता को संबोधित करने का काम अखिलेश यादव करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर 1 घंटा रुकने के बाद समाजवादी विजय रथ यात्रा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी। आपको बता दें कि 16 नवंबर को अखिलेश यादव ने विजय यात्रा के लिए सपा ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन ने पीएम के कार्यक्रम का हवाला देते हुए अखिलेश यादव के कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी। जिला प्रशासन की ओर से पीएम के कार्यक्रम का हवाला देते हुए अखिलेश यादव के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई थी और उसी के चलते प्रशासन के खिलाफ मोर्चा भी सपाइयों ने खोल दिया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली है गाजीपुर में। हैदरी में जनसभा को संबोधित भी अखिलेश यादव करने वाले हैं। हेलीपैड बनकर तैयार हो चुका है। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने का कार्यक्रम होगा। 1 घंटे के करीब इस क्षेत्र में अखिलेश रुकने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, मंच से निशाना साधते भी नजर आएंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ में प्रमोद जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ऐसा है कि 2022 के चुनाव को लेकर के ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस से हो करके जो है कि लखनऊ को मुझे सभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुंदेलखंड आ रही हैं। आज प्रियंका गांधी चित्रकूट में महिलाओं से संवाद करती हुई नजर आएंगी और जो उनका एजेंडा है लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को धार भी देंगी। पीएम मोदी का 19 नवंबर को झांसी का दौरा प्रस्तावित है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से तैयारियां भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का महिलाओं के साथ संवाद का पहला कार्यक्रम है। कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ने बताया कि प्रियंका गांधी चित्रकूट के रामघाट में आज बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम में संवाद करेंगी। तो वही पुलिस को चकमा देकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले 23 सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके सांकेतिक उद्घाटन का दावा करने वाले विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद और सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव समेत कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया देर शाम शुरू हुई। सपा नेताओं के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सांकेतिक उद्घाटन वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नगर के पास 2 स्थानों पर एंट्री प्वाइंट है। सहदा और सठियाव एक्सप्रेसवे का एंट्री प्वाइंट है। दोनों स्थानों पर मंगलवार की सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच तहबरपुर क्षेत्र के ददरा गांव के पास सपा के 13 लोग साइकिल लेकर एक्सप्रेसवे पर चढ़ रहे थे। उन्हें पुलिस ने रास्ता जाम करने के आरोप में हिरासत में लिया। इसके साथ ही पवई में 5, कंदरापुर में 2, मुबारकपुर में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो सियासत के लिहाज से बड़ी खबर है, सपा और बसपा के 10 विधायक विधान परिषद सदस्य आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव में सपा बसपा को करारा झटका देने के लिए उनके वर्तमान विधान परिषद सदस्यों को पार्टी में शामिल करने का निर्णय किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ज्वाइनिंग कमेटी के समक्ष सपा और बसपा के विधायक और एमएलसी सहित 100 बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल कराने का प्रस्ताव रखा गया था। समिति ने सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रसाद सिंह, रमा निरंजन, बसपा के ब्रजेश कुमार सिंह, प्रिंशु सहित 10 एमएलसी के भाजपा में शामिल करने को मंजूरी दे दी थी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि की करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा है। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात होगी। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। 18 नवंबर को सीएम योगी से मुलाकात भी करेंगे। कल सीएम से मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हनुमान सेतु, जो कि काफी बड़ा हनुमान मंदिर है राजधानी लखनऊ का, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 18 नवंबर को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और आज राज्यपाल से मुलाकात होगी। 3 दिवसीय ये दौरा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरे पर हैं। मनीष सिसोदिया आज पहाड़ पर चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। उत्तरकाशी से यह आगाज होगा। माना जा रहा है कि इस दौरान वो बंद पड़ी बिजली परियोजनाओं पर आम आदमी पार्टी का पक्ष स्पष्ट करने वाले हैं। साथ ही कर्नल अजय कोटियाल के गंगोत्री सीट से चुनावी मैदान में उतरने पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। रोजगार और बिजली को लेकर पार्टी पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है। बताया भी जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी उत्तरकाशी में खास कार्य योजना की घोषणा हो सकती है। पार्टी ने जनसभा में 5000 कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है। मनीष सिसोदिया आज उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे और कहा जा रहा है कि गंगोत्री ही वो जगह है जहां से कर्नल अजय कोटियाल आगामी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 दिवसीय दौरा है मनीष सिसोदिया का बेहद खास। कर्नल अजय कोटियाल की विधानसभा सीट स्पष्ट हो सकती है कि आखिरकार किस क्षेत्र से वो चुनावी आगाज करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। 10 दिन तक बंद रहेगा भीमताल रानीबाग मोटर मार्ग। 18 से 27 नवंबर निर्माण कार्य के चलते बंद रहेगा पुल। ज्योली कोट से भवाली होते हुए यात्रियों को सफर तय करना पड़ेगा। तो अगर आपका भी ये रूट है तो आपके लिए ये खबर है। पुल निर्माण के लिए पहाड़ के कटान का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गबर्याल ने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाए। निर्माण कार्य के चलते डाइवर्जन किया गया है। अगर आपका रूट यही है तो आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। थोड़ा सा डाइवर्जन का सामना करना पड़ेगा, घूम के जाना होगा। सिर्फ आज नहीं बल्कि 18 तारीख से लेकर के 27 तारीख, यानी कि कल से ये निर्माण कार्य आज शाम से शुरू हो जाएगा और 27 तारीख तक चलने वाला है। स्थितियां यथावत ही रहेंगी। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।